आज के दिन 15 नवंबर 1949 को आजाद भारत के पहले आतंकवादी नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी। वही आजाद भारत का पहला आतंकवादी जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। जो लोग आतंकवाद में धर्म देखते हैं उनको मैं इस चीज दुनिया के इतिहास से आगाह करना चाहता हूं कि नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, मासूमों का हत्यारा या जितने भी उस तरह के कृत्य थे वो कौन थे? देश के दो प्रधानमंत्रियों की हत्या करने वाले इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी की हत्या करवाने वाले कौन थे? भारत के अंदर 50,000 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगों में भारत के लोगों की जाने गई, ये कौन से लोग थे? 1984 में जब हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम हुआ तो उस कृत्य को करने वाले कौन लोग थे? कौन से धर्म के थे? नहीं भाई, आतंकवाद उस रेडिकलाइजेशन का नतीजा है जब बहुत ज्यादा किसी दूसरे पर जुल्म का प्रयास किया जाएगा या अहंकार में डूबकर दूसरे को दबाने का प्रयास किया जाएगा। दो कारणों से, एक कारण अन्याय अनार्की है तो दूसरा कारण अति उत्तेजना है जिसके कारण आतंकवाद फैलता है। और यह पूरी दुनिया की समस्या है। कोई विचारधारा ऐसी नहीं है जहां ये खराब लोग ना पाए जाते हों। जिस प्रकार से बलात्कार करने वाले आरोपी, चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, लूटने वाले, उसी प्रकार से ये भी अपराध है। ये भी वही उसी कैटेगरी का अपराध है। और आतंकवाद राजनीतिक आतंकवाद भी है, मीडिया टेररिज्म भी है, आइडियोलॉजिकल टेररिज्म जिसको हम कहते हैं। आतंकवाद का मतलब है जिससे कि लोग आतंकित हों। 5,000 साल तक इस देश के मूल निवासियों को जो किया गया वो भी आतंकवाद था। आज भी अगर कहीं पर उनको बैठने नहीं दिया जाता, अत्याचार किया जाता, वो भी आतंकवाद है। आज जो गुज्जर प्रजापति, पाल मौर्य या अति पिछड़े लोगों पर निषाद राजभर को राजनीतिक रूप से दूर रखा गया, वो भी पॉलिटिकल टेररिज्म है, उनके साथ अन्याय है। ये सब चीजें समझना पड़ेगा क्योंकि टेररिज्म की, आतंकवाद की परिभाषा समझनी पड़ेगी। किसी की हत्या कर देना ही आतंकवाद नहीं है। किसी को उसके अधिकारों से वंचित करके, उसको डरा करके रखना, उसको खौफ में रखना, उसको मजबूर करना भी आतंकवाद है। चाहे उसमें कोई सी भी सरकारें शामिल रही हो, कोई भी लोग शामिल रहे हो, वो भी आतंकवाद की श्रेणी है। अन्याय के बाद उस पर डराना, अन्याय करना, उसके बाद डराना, उसका उत्पीड़न करना आतंकवाद की श्रेणी में आता है। इसीलिए जो लोग ये किताब पढ़ते हैं कि आतंकवाद का धर्म और तमाम लोगों से जोड़ते हैं, तो याद रखिए भारत का पहला आतंकवादी कौन से धर्म का था, मैं इस बारे में चर्चा नहीं करूंगा और ना मैं इस पर विश्वास रखता हूं क्योंकि कोई भी धर्म आतंकवाद की शिक्षा नहीं दे सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। धर्म को इसमें लाना बेवकूफी है और किसी विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है। वो लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं वो इंसानियत के दुश्मन है, शैतान की नस्ल में से हैं। चाहे वो नथुराम गोडसे हो, चाहे भारत के साथ गद्दारी करने वाले सावरकर हो, चाहे सिखों की हत्या करने वाले हो, चाहे गुजरात में मासूमों की हत्या, भारतीयों की हत्या करने वाले हो, चाहे गुज्जर समाज पर अन्याय करने वाले हो, चाहे 5,000 साल तक मूल निवासी भाइयों का उत्पीड़न करने वाले हो, ये सब लोग वही शैतानी सोच के हैं जो मानवता को न्याय नहीं देना चाहते, इंसाफ नहीं देना चाहते, मानवता को बांटना चाहते हैं और मानवता को संपूर्ण अधिकार और संपूर्ण न्याय, जो अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा ने तरीका बताया कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हर व्यक्ति को अपने धर्म पे चलने की आजादी हो, कोई बेटियों की इज्जत को तार तार न कर सके और जिस खित्ते, जिस इलाके में रहे उस क्षेत्र की रक्षा के लिए बलिदान दो, देशभक्ति का प्रमाण होना चाहिए। कोई किसी पर अत्याचार न कर सके, कोई किसी का उत्पीड़न न कर सके, कोई किसी का अपमान न कर सके। यही है काम इलाही निजाम मुस्तफा। इसी का पालन करना होगा, इसी से संपूर्ण मानवता को उसके न्याय मिलेगा और उसके संपूर्ण अधिकार उसको मिल पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।